Hello everyone, my name is Dupan and you're watching English Tea Point. Guys, before I start teaching, I would like to share something with you. Guys, आज मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा. Guys, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 141 करोड़. उसमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते. तो अगर आप वो इंसान है, अगर आप वो पर्सन है जो अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देन यू आर ऑन द राइट प्लेस. ये चैनल आपको हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव करने में. ओके, समझ में आ गया? तो गाइस, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपके सामने लाया हूं 50 ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आप अपनी इंग्लिश को बोलना शुरू कर पाओगे. ठीक है, इसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस. जितना ज्यादा आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे बोलने में, उतनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखोगे. ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस. चलिए गाइस, अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, भगवान आपका भला करे. भगवान आपका भला करे. तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू. क्या बोलेंगे गाइस? मे गॉड ब्लेस यू. क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू. प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत ध्यान देना है कि किस तरीके से ये सेंटेंस बोले जा रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना. तो सेंटेंस है, भगवान आपका भला करे. तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ तो आप बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू. क्या बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू. समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, कैसे हैं आप या कैसे हो आप. हम कभी कभी पूछते ना किसी से कि कैसे हो आप या कैसे हैं आप. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? गाइस, आप बोलेंगे हाउ आर यू. अगर आप किसी का हालचाल पूछना चाहते हो तो आप क्या पूछते हो? कैसे हो आप या कैसे हैं आप. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे हाउ आर यू. क्या बोलेंगे? हाउ आर यू. क्या बोलेंगे गाइस? हाउ आर यू. ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, मुझे माफ कीजिए. मुझे माफ कीजिए. कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हम कुछ गलती कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मुझे माफ कीजिए. क्या बोलते हैं? मुझे माफ कीजिए. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम सॉरी. क्या बोलेंगे गाइस? आई एम सॉरी. क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी. मुझे माफ कीजिए. आई एम सॉरी. तो अगर आपको इंग्लिश में किसी को बोलना हुआ मुझे माफ कीजिए तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम सॉरी. क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, यह मेरा सौभाग्य है. यह मेरा सौभाग्य है. तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स माय प्लेजर. इट्स माय प्लेजर. क्या बोलेंगे गाइस? इट्स माय प्लेजर. प्लेजर नहीं है. कभी भी आपको ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस आपको ऐसे नहीं बोलना है प्लेजर. क्या नहीं बोलना है? प्लेजर नहीं होता, ये होता है प्लेजर. प्लेजर. इट्स माय प्लेजर. तो अगर आपको बोलना हुआ यह मेरा सौभाग्य है तो इंग्लिश में आप बोलेंगे इट्स माय प्लेजर. क्या बोलेंगे गाइस? इट्स माय प्लेजर. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. आपने बहुत बार देखा होगा जब आपका कोई दोस्त कुछ गलती कर देता है तो आपसे क्या बोलता है? आई एम सॉरी. तो आप क्या बोलते हो रिप्लाई में? कोई बात नहीं. क्या बोलते हो? कोई बात नहीं. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दैट्स ऑल राइट. क्या बोलेंगे गाइस? दैट्स ऑल राइट. क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल राइट. या आप बोल सकते हैं इट्स ओके. क्या बोल सकते हैं? इट्स ओके. या तो आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल राइट, या आप बोल सकते हैं इट्स ओके. इट्स ओके. अगर आपको कभी बोलना हुआ कोई बात नहीं और वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे दैट्स ऑल राइट. दैट्स ऑल राइट. और अगर आपको ये सेंटेंस किसी एक और सेंटेंस में बोलना हुआ, अगर आपको ये सेंटेंस एक और तरीके से बोलना हुआ तो आप बोल सकते हैं इट्स ओके. क्या बोल सकते हैं? इट्स ओके. तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट है, क्या चल रहा है. क्या चल रहा है. मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो बहुत समय बाद, तो सबसे पहले आप उनसे क्या पूछते हो? क्या चल रहा है. क्या पूछते हो?
क्या चल रहा है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बोलेंगे गाइस? व्हाट इज गोइंग ऑन। प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। प्रोनाउंसिएशन पे आपको बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है? तो अगर आपको पूछना हुआ अपने किसी दोस्त से या अपने किसी अपने भाई से या सिस्टर से ये कि क्या चल रहा है और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या पूछेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है? फिर उनका रिप्लाई आएगा कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं रास्ते में हूं। मैं रास्ते में हूं, मान के चलिए आप कॉलेज पहुंच गए हो, ठीक है? और तभी आप अपने दोस्त को कॉल करते हो ये जानने के लिए कि आपका दोस्त कहां पे है, ठीक है? तो आपका दोस्त बोलता है मैं रास्ते में हूं। क्या बोलता है आपका दोस्त? मैं रास्ते में हूं, ठीक है? या आप अपने किसी कॉलीग को फोन करते हो, उनसे पूछते हो कि आप कहां पे हो, और वो बोलते हैं कि मैं रास्ते में हूं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम ऑन द वे। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं। आई एम ऑन द वे। समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, ठीक है? हम क्या पूछते हो? क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? तो अगर आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे गाइस? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको पूछना हुआ क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे बहुत ही इजी है, बस आपको बोलना है डज ही स्पीक इंग्लिश। अगर आपको किसी दूसरे बंदे के बारे में पूछना है कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो आप बोलेंगे डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। और अगर किसी लड़की के लिए पूछना हो तो बहुत इजी है, वो हो जाएगा डज शी स्पीक इंग्लिश। डज शी स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको बोलना हुआ क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ किसी को, तो आप बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, मान के चलिए आप अपने दोस्त के घर जाते हो एंड ही इज डूइंग समथिंग, ठीक है? एंड यू डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, तो आप उससे क्या पूछते हो? तुम क्या कर रहे हो। क्या पूछते हो गाइस? तुम क्या कर रहे हो। क्या पूछते हो अपने दोस्त से? कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? जब आप अपने दोस्त के घर जाते हो और वो कुछ काम कर रहा है बट आपको नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, तो आप उनसे क्या पूछते हो? तुम क्या कर रहे हो। क्या पूछते हो? तुम क्या कर रहे हो। तो अगर आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ या यही सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे गाइस? व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मजाक मत करो। क्या है गाइस? मजाक मत करो। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमें कोई चीज बुरी लग जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? मजाक मत करो। क्या बोलते हैं? मजाक मत करो, ठीक है? तो अगर आपको यही सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे स्टॉप किडिंग। क्या बोलेंगे? स्टॉप किडिंग। इसको हम एक और तरीके से यूज करते हैं। मान के चलिए कोई आपसे बोलता है, कुछ सरप्राइजिंग चीज बोलता है और आपको बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आप क्या बोलते हो? मजाक मत करो। क्या बोलते हो गाइस? मजाक मत करो। तो अगर आपको यही सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो बहुत ईजी है, आपको बोलना है स्टॉप किडिंग। क्या बोलेंगे? स्टॉप किडिंग। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। मान के चलिए आप किसी मैरिज में जाते हो, ठीक है? आप किसी वेडिंग में जाते हो
और वहां पे जाके आपको कोई पर्सन मिलता है जिनसे आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से बात होती है, ठीक है, आपको उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, आपको उनका बात करने का तरीका अच्छा लगता है, तो लास्ट में आप क्या बोलते हो उनसे, जब आप वहां से निकल रहे होते हो, जब आपने उनसे बात कर ली उसके बाद आप क्या बोलते हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या बोलते हो गाइस? आपसे मिलकर खुशी हुई। तो अगर आपको यही सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, ठीक है, अगर आपको यही सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे प्लीज टू मीट यू। क्या बोलेंगे गाइस? प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज टू मीट यू। तो अगर आपको कोई पार्टी में या किसी फंक्शन में कोई पर्सन अच्छा लगे, आपको उनसे बात करके बहुत अच्छी फीलिंग आए, तो आप उनसे कॉन्वर्सेशन के एंड में बोल सकते हैं कि प्लीज टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू का मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है कृपया शांत रहिए। क्या है? कृपया शांत रहिए, ठीक है। आपने इसका यूज बहुत बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखा होगा कि टीचर इस सेंटेंस का यूज बहुत बार करते हैं कि कृपया शांत रहिए। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी इंसान को बोलना हुआ या किसी पर्सन को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। तो अगर आपको ये सेंटेंस कृपया शांत रहिए वो भी इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या सेंटेंस है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को बोलना हुआ, जब किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया है, तो अगर आपको उसको बोलना हुआ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हाउ डेयर यू। क्या बोलेंगे गाइस? हाउ डेयर यू। क्या बोलेंगे? हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या आइडिया है। क्या आइडिया है। अगर आपको किसी को बोलना हो क्या आइडिया दिया है, ठीक है, हम कितनी बार इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि क्या आइडिया है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। मान के चलिए आप किसी आइडिया को ढूंढ रहे हो, आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और तभी आपको कोई दोस्त आपको कुछ आइडिया दे और आप बोलते हो क्या आइडिया है। आपको आइडिया बहुत पसंद आया तो आप क्या बोलते हो? क्या आइडिया है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ये हॉनर नहीं है। कभी भी आपको इसको, अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहते हो तो ये हॉनर नहीं है, ठीक है। इसमें एच साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट है। तो आप हमेशा बोलेंगे ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना हुआ इस सम्मान के लिए धन्यवाद, वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर, नॉट हॉनर। हॉनर नहीं है, ऑनर है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। मान के चलिए आपका 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 दोस्त आपसे पूछता है क्या तुम परेशान हो, ठीक है, क्या तुम परेशान हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम, और आप उसको क्या बोलते हो कि नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नो नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे गाइस? नो नॉट एट ऑल। नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। मान के चलिए आपका दोस्त आपसे पूछता है इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई परेशानी है, और उसके रिप्लाई में आपको बोलना है नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नो नॉट एट ऑल। क्या बोलेंगे गाइस? नो नॉट एट ऑल। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यह बहुत ज्यादा है। यह बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे दैट इज टू मच।
दैट इज टू मच। क्या बोलेंगे गाइस? दैट इज टू मच। क्या बोलेंगे? दैट इज टू मच। यह बहुत ज्यादा है, दैट इज टू मच। क्या बोलेंगे? दैट इज टू मच। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कभी कभी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे वो कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डजंट मैटर। क्या बोलेंगे? डजंट मैटर। डजंट मैटर। ये है डजंट। क्या है? डजंट। डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर। क्या बोलेंगे? डजंट मैटर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है धीरे चलो। धीरे चलो। क्या है? धीरे चलो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वॉक स्लोली। क्या बोलेंगे गाइस? वॉक स्लोली। धीरे चलो। वॉक स्लोली। ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस है अपने काम से काम रखो। क्या है? अपने काम से काम रखो। मेरे काम में दखलंदाजी मत दो। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं बहुत लोगों के साथ कि अपने काम से काम रखो। ठीक है? क्या बोलते हैं? अपने काम से काम रखो, मेरे काम में इंडल्ज मत करो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ अपने काम से काम रखो और वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे गाइस? माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है बोलने से पहले सोचा करो। बोलने से पहले सोचा करो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो बिना सोचे ही कुछ भी बोल देते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि वो कहां पे खड़े हैं, कहां पे बैठे हुए हैं। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर आपको उनको बोलना हुआ बोलने से पहले सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर आपको अपने दोस्त से या किसी को बोलना हुआ बोलने से पहले सोचा करो और वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, कि जब भी दो लोग अपनी बात को एंड करके जा रहे होते हैं, जब भी दो लोग अपनी बात को एंड करके, मतलब उस कॉन्वर्सेशन को एंड करके जा रहे होते हैं, तो लास्ट में क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे। अब मान के चलिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और समय हो गया है आपका घर जाने का और आपके दोस्त के भी घर जाने का, तो आप उस कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं ये बोल के कि आपका दिन शुभ हो, और वो भी इंग्लिश में कैसे? हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ठीक है? अब इस सेंटेंस को आप अपने दोस्त के साथ ही नहीं, अपने किसी कॉलीग के साथ, अपने किसी भी स्ट्रेंजर के साथ भी यूज कर सकते हैं। कोई गलत नहीं है। ठीक है? देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस विद अ स्ट्रेंजर। ठीक है? कोई गलत नहीं है। ठीक है? और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इस सेंटेंस को यूज करते हो किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, किसी भी अननोन पर्सन के साथ। ठीक है? समझ में आ गया? तो आपको किसी को बोलना हो आपका दिन शुभ हो, तो उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ नाइस डे। क्या बोलेंगे गाइस? हैव अ नाइस डे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। क्या है गाइस? बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वेल डन, कीप इट अप। बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वेल डन, कीप इट अप। क्या बोलेंगे? वेल डन, कीप इट अप। बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे वेल डन, कीप इट अप। क्या बोलेंगे गाइस? वेल डन, कीप इट अप। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है
मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल कॉल यू लेटर। क्या बोलेंगे गाइस? आई विल कॉल यू लेटर। मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। मेरे नजरों से दूर हो जाओ। क्या है? मेरे नजरों से दूर हो जाओ। इस सेंटेंस का यूज आप तब करते हो जब आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो। ठीक है, जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो तब इस सेंटेंस का आप यूज करते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। क्या बोलेंगे गाइस? गेट आउट ऑफ माई साइट। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं समझा नहीं। अब मान के चलिए आपके दोस्त ने आपको कुछ बोला या आपके दोस्त ने आपको कुछ समझाया और आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलते हो? मैं समझा नहीं। क्या बोलते हो? मैं समझा नहीं। तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने दोस्त को या अपने किसी कॉलीग को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे गाइस? आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं समझा नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? मान के चलिए आपके दोस्त ने आपसे कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया। आप उस चीज का मतलब जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या बोला। तो आप क्या बोलते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। आप क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन। क्या बोलेंगे गाइस? व्हाट डू यू मीन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब आप दो दोस्तों को बात करते हुए देखते हो तो आप पूछते हो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या पूछते हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में अपने दोस्तों से या अपने कोलीग से या अपने सिबलिंग से पूछना हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी चीजों से दूर रहो। मेरी चीजों से दूर रहो। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो मेरी सिस्टर मेरे को बहुत बार बोलती है कि मेरी चीजों से दूर रहो, उन्हें टच मत करो। ठीक है, मेरी चीजों से दूर रहो। तो अगर आपकी सिस्टर भी है, अगर आपकी सिस्टर भी आपको ऐसी बोलती है कि मेरी चीजों से दूर रहो, ठीक है, तो अगर आपको यह सेंटेंस सीखना है कि इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो गाइस इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। स्टफ का मतलब होता है चीजें। क्या होता है गाइस? स्टफ का मतलब होता है चीजें। स्टे अवे मतलब दूर रहो। मेरी चीजों से दूर रहो, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं आज बहुत थका हुआ हूं। मैं आज बहुत थका हुआ हूं। क्या है? मैं आज बहुत थका हुआ हूं। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड टुडे। जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो ना, जब आप बहुत ज्यादा थके हुए होते तो आप क्या बोलते हो? मैं आज बहुत थका हुआ हूं। मैं आज बहुत थका हुआ हूं। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड टुडे। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम डेड टायर्ड टुडे। आई एम डेड टायर्ड टुडे। तो आपको अगर ये सेंटेंस अपने किसी दोस्त को बोलना हो कि मैं बहुत थका हुआ हूं और वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड टुडे। क्या बोलेंगे गाइस? आई एम डेड टायर्ड टुडे। समझ में आ गया?
बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपने बहुत बार ऐसे लोग देखे होंगे जो बेफालतू में दूसरे लोगों के चीजों में टांग अड़ाते हैं, बेफालतू में दूसरे लोगों के बीच में दखल अंदाजी करते हैं। तो अगर आपको उनको बोलना हुआ आपका इससे कोई मतलब नहीं, आपका इससे कोई मतलब नहीं, इस सेंटेंस को आपको अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे गाइस? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका इससे कोई मतलब नहीं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता है। मान के चलिए आपका दोस्त आपसे कुछ पूछता है। ठीक है, मान के चलिए आपका दोस्त आपसे कुछ पूछता है और आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता है। क्या बोलते हो गाइस? मुझे नहीं पता है। तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना हुआ कि मुझे नहीं पता है या मुझे नहीं पता है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो। ठीक है, और अगर आपको बोलना हुआ उसे नहीं पता है, उसे नहीं पता है। अभी तक तो हमने सीखा कि मुझे नहीं पता है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो। और अगर आपको बोलना हुआ कि उसे नहीं पता है और वो कोई लड़का है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आप बोलेंगे ही डजंट नो। ही डजंट नो। और अगर कोई लड़की है उसे नहीं पता है, उसे नहीं पता है मतलब कोई लड़की है, तो इसके लिए हो जाएगा शी डजंट नो। तो अगर आपको बोलना हुआ मुझे नहीं पता, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो। अगर आपको बोलना हुआ उसे नहीं पता और वो कोई लड़का है, तो आप बोलेंगे ही डजंट नो। ही यूज होता है लड़के के लिए। और अगर आपको बोलना हुआ उसे नहीं पता कोई लड़की है, तो आप बोलेंगे शी डजंट नो। क्या बोलेंगे? शी डजंट नो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, जब हीरो हीरोइन को प्यार करता है या हीरोइन हीरो को प्यार करती है, तो दोनों क्या बोलते हैं? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी बोथ लाइक ईच अदर। वी बोथ लाइक ईच अदर। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वी बोथ लाइक ईच अदर। और अगर आपको बोलना हुआ हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा वी बोथ लव ईच अदर। अगर आपको बोलना हुआ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे वी बोथ लाइक ईच अदर। और अगर आपको बोलना हुआ हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इसका हो जाएगा वी बोथ लव ईच अदर। वी बोथ लव ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है जल्दी आओ। जल्दी आओ। क्या बोलते हैं? जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या बोलते हैं? जल्दी आओ। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कम क्विकली। क्या बोलेंगे? कम क्विकली। या बोलते हैं ना कम फास्ट। या तो आप बोल सकते हो जल्दी आओ का मतलब कम क्विकली या कम फास्ट। या तो आप बोल सकते हो कम क्विकली जल्दी आओ, या आप बोल सकते हैं कम फास्ट। कम फास्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है बाद में बात करते हैं। सेंटेंस क्या है? बाद में बात करते हैं, बाद में बात करता हूं। सेंटेंस क्या है? बाद में बात करते हैं या बाद में बात करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टॉक टू यू लेटर। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी को व्हाट्सएप पे अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और अचानक आपकी जब मम्मी आपको बुला लेती है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज क्या करते हो? बाद में बात करता हूं। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर।
बाद में बात करता हूं, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करता हूं, बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब कोई हमारी हेल्प करता है, जब कोई हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाता है, जब कोई हमें सरप्राइज करता है, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच। क्या बोलेंगे? थैंक्स सो मच। या आप बोल सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं थैंक्स सो मच, या बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ बहुत बहुत धन्यवाद और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? या तो आप बोल सकते हैं थैंक्स सो मच, या आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या क्या है? आपने बहुत बार देखा होगा जब आप अपनी सिस्टर को परेशान करते हो, जब अपने अपने ब्रदर को परेशान करते हो, तो क्या बोलते हो? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, क्या बोलते हैं वो? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम। कितनी बार हम इस सेंटेंस को गुस्से में बोलते हैं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारी समस्या क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आपने बहुत बार देखा होगा जब आपको किसी से कुछ पूछना होता है, जब आपको किसी के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हो? कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? अगर आपको किसी से कुछ पूछना होता है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क यू समथिंग। कैन आई आस्क यू समथिंग। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मान के चलिए आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी फंक्शन में जाते हो, आप किसी वेडिंग में जाते हो और आप किसी से मिलते हो और आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप उनसे कॉन्वर्सेशन उनके साथ जब आप एंड करोगे, तो उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। क्या बोलेंगे गाइस? इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। जब आप उनसे हैंडशेक कर रहे होंगे, तो उस समय आप बोल सकते हैं इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। क्या बोल सकते हैं? इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। ठीक है? समझ में आ गया? आपसे मिलकर अच्छा लगा, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। इट वाज़ नाइस मीटिंग यू। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो अगर आपको किसी को पूछना हो क्या चल रहा है, ठीक है? फॉग नहीं चल रहा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉग नहीं चल रहा है। अगर आपको किसी को पूछना हुआ कि क्या चल रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आपको किसी को पूछना हो कि क्या चल रहा है और वो भी इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी पसंद और नापसंद क्या है? आपकी पसंद और नापसंद क्या है? आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं, आप किसी भी फ्रेंड से बात कर रहे होते हो और अगर आपको उनकी अ, नापसंद और पसंद जाननी होती है, अगर आपको उनकी पसंद और नापसंद जाननी होती है कि उनको क्या-क्या चीज़ पसंद है, क्या-क्या चीज़ नापसंद है, तो आप क्या पूछते हो? आप पूछते हो आपकी पसंद और नापसंद क्या है? आप क्या पूछते हो? आपकी पसंद और नापसंद क्या है? ठीक है? तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ या ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में पूछना हुआ, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मतलब आपको
क्या चीजें पसंद है और क्या चीजें नापसंद है। आपकी पसंद और नापसंद क्या है। What are your likes and dislikes? इसका मतलब हुआ आपको क्या चीज पसंद है और क्या चीजें नहीं पसंद है। What are your likes and dislikes? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सेंटेंस क्या है गाइस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या बोलेंगे गाइस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या बोलेंगे गाइस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विद दिस। क्या बोलेंगे गाइस, कुड यू हेल्प मी विद दिस। क्या बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी विद दिस। मान के चलिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। और अगर आपको यही सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विद दिस। कुड यू हेल्प मी विद दिस। कुड यू हेल्प मी विद दिस। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू हेल्प मी विद दिस। कुड यू हेल्प मी विद दिस। समझ में आ गया। बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है। क्या है, ये कोई मजाक नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे दिस इज नॉट अ जोक। क्या बोलेंगे गाइस, दिस इज नॉट अ जोक। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं जब कभी लड़ाई हो जाती है कि ये कोई मजाक नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ जोक। दिस इज नॉट अ जोक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है यहां क्या हो रहा है। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, यहां क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि यहां क्या हो रहा है तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में। आप बोलेंगे व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्या बोलेंगे गाइस, व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्या बोलेंगे गाइस, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। मान के चलिए आपका दोस्त आपसे आके पूछता है कि क्या सब सही है, क्या सब सही है, और आप उसके रिप्लाई में बोलते हो सब कुछ ठीक है। क्या बोलते हो, सब कुछ ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। गाइस आप बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन। क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। या आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट। या तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, या आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट। एवरीथिंग इज ऑल राइट। समझ में आ गया। बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। मान के चलिए आपने अपने दोस्त को कुछ चीज एक्सप्लेन करी और बाद में आप उनसे पूछते हो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे डिड यू गेट माई पॉइंट। डिड यू गेट माई पॉइंट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। डिड यू गेट माई पॉइंट। डिड यू गेट माई पॉइंट। समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कितनी बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है तुम कितने साल के हो। तुम कितने साल के हो। मान के चलिए आपको अपने दोस्त से पूछना है, आपको अपने दोस्त से पूछना है कि तुम कितने साल के हो।
या आप कितने साल के हो, या आपको किसी इंसान से पूछना है, किसी पर्सन से पूछना है कि आप कितने साल के हो, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। क्या बोलेंगे गाइस? हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। फिर वो मे बी आपको बोल सकता है आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उनका रिप्लाई ये हो सकता है। बट अगर आपको पूछना है किसी से कि तुम कितने साल के हो, तो आप पूछोगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस, लास्ट सेंटेंस है तुम्हारा ऑफिस कहां पर है। तुम्हारा ऑफिस कहां पर है। अगर आपको अपने दोस्त से पूछना है कि तुम्हारा ऑफिस कहां पर है, तो आप कैसे पूछेंगे, और वो भी इंग्लिश में? तो आप पूछेंगे वेयर इज योर ऑफिस। क्या पूछेंगे गाइस? वेयर इज योर ऑफिस। तुम्हारा ऑफिस कहां पर है, वेयर इज योर ऑफिस, वेयर इज योर ऑफिस। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस, यहां पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइस, यहां पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत से सेंटेंसेस इस क्लास से सीखे होंगे। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल English Tea Point. Now I'll see you in the next class. Bye bye.